बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने टाइटल देख ही लिया है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी। और इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड भी दे दूं कि इस टॉपिक पे मैं बात जो है वो क्यों करना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में। और प्योरली मुझे एक शौक़ भी था ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने का। जब से मैं दीन की तरफ आया 2007 की बात है, तो तब से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया साइकोलॉजी में। फिर कुछ बुक्स पढ़ी साइकोलॉजी रिलेटेड तो मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ा और फाइनली मैंने सोचा कि इसमें प्रॉपर डिटेल में मुझे जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इसमें डिग्री भी किया है, बट बाय नो मींस मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट एक अदना सा स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का। और ऑन दी अदर हैंड ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एक मुसलमान को स्पेशली जो एक्टिव है माशरे में, दावा कर रहा है, उसको साइकोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बिकॉज़ ऑब्वियसली साइकोलॉजी में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव हावी है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हावी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं एंड देयर इज़ अ थिन लाइन। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम दीन पढ़े बग़ैर अगर साइकोलॉजी बहुत पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही मटीरियलिज़म की तरफ चले जाएं और सोल का भी इनकार करें। तो इसलिए अब तो इस्लामिक साइकोलॉजी पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह, ताकि साइकोलॉजी को फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझा जाए। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैंने इस पे पढ़ा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा और बहुत से सवालात इस पे आते हैं एंग्जाइटी के ऊपर, और एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आप देखिए कि मगरबी माशरे में अगर आप देखें तो अब बहुत ज़्यादा जो है इन ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की बात हो रही है। कौन सी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के, मिसाल के तौर पे बुद्धिज़्म की बहुत ज़्यादा जो है वो अब बात हो रही है, कन्फ्यूशियनिज़म की बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। इसमें फिर जो है वो टाओइज़म की बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल, और गोरे इस पे रिसर्च कर रहे हैं ऑब्वियसली, और स्टडी किया जा रहा है इन सारी ईस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को। इवन हिंदुइज़म को स्टडी किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो हाइपर सक्सेसफुल मैन हैं सच एज़ दी एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें जेफ बेसोस है, अपना मार्क जुकरबर्ग है, और फिर उसके बाद बिल गेट्स वगैरह, तो आपने देखा होगा कि इवन वो लोग भी अब बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त पूरी जो दुनिया है उसकी जो डायरेक्शन है, स्पेशली जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड है, जब से वो ग्रो की, तो पूरी दुनिया की जो डायरेक्शन है अब वो स्पिरिचुअलिज़म की तरफ हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता सबको ये समझ आ रहा है कि डिस्पाइट इतनी तरक्की के बावजूद और इतनी एडवांसमेंट के बावजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में, इसके बावजूद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो वी हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग्स एज वेल। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मेडिसिन्स को नेगेट कर रहे हैं, या साइकियाट्री की जो एक फ़ील्ड होती है जिसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं कुछ मेडिसिन्स, उसको हम टोटली नेगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एंग्जाइटी का जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको नेगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने थोड़ा और पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करना है, और उसमें बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रिलीजन का पर्सपेक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज मैं ज़्यादा बात करूँगा। सो टू बिगिन विद, देखिए इब्न हज़म रहिमहुल्लाह एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं, अंदलूसिया, जो कि स्पेन का नाम है। स्पेन पे जब हुकूमत की मुसलमानों ने तो अंदलूसिया कहते थे स्पेन को। तो उनका एक कोट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आई सर्च्ड फॉर अ कॉमन गोल अमंगस्ट ह्यूमन काइंड टू विच ऑल वुड एग्री टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत जुस्तजू की एक ऐसे कॉमन गोल को ढूंढने की, जिस कॉमन गोल को लेकर तमाम इंसानियत स्ट्राइव करती है या स्ट्राइव करेगी, यानी कोशिश करेगी टू अचीव एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की हद तक कोशिश करेगी। वो एक कॉमन गोल क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया कि आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग अदर देन द वैंक्विशिंग ऑफ एंग्जाइटी, यानी हम। एंग्जाइटी को अरेबिक में कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो जो कॉमन गोल है जिस पर तमाम इंसानियत जुस्तजू करती है और करेगी और करती रहेगी विद एक्सीलेंस, वो है एंग्जाइटी का ख़ात्मा। यानी कि नेचुरली हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और सक्सेसफुल हो, और जो बेचैनी, तज़ब्ज़ब, खौफ की एक कैफियत है ज़ाहिर है,
और इसमें फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें एंग्जाइटी से एसोसिएटेड हैं, उसको ख़त्म करने की जस्तजू ये सबसे बड़ी हर इंसान की मोटिवेशन है। तो इसलिए जी इंशाल्लाह इस पे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे बात करने की। तो सबसे पहले देखिए हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एंग्जाइटी का असल में जो है वो मीनिंग क्या है। वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो उसकी डेफिनेशन मेरे सामने। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस दैट में अकर एज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस। और इसके अलावा मज़ीद, एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes like increased blood pressure। इसके अलावा मज़ीद भी देख लेते हैं। Anxiety is a feeling of unease such as worry or fear that can be mild or severe. Everyone has feelings of anxiety at some point in their life. For example, you may feel worried and anxious about sitting in an exam or having a medical test or a job interview। तो अब हम ज़रा इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले फीलिंग ऑफ फियर, साबित हुआ कि एंग्जाइटी में बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो फियर का एलिमेंट है। खौफ किसी एक कैफियत। लेकिन सिर्फ खौफ एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। खौफ एक नेचुरल इमोशन है। जैसे बच्चे को कोई जानवर देख के खौफ आ जाता है, ठीक है। लोगों के तरह तरह के खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ जब सर पे सवार हो जाए और वो खौफ एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए किसी चीज़ को लेके, तो जाहिर है कि वो फिर एंग्जाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसमें कीवर्ड है खौफ। उसके बाद है ड्रेड। ड्रेड कहते हैं कि डूम की एक फीलिंग, यानी कि मैं तबाह हो रहा हूँ और इंसान को टोटली ऐसी फीलिंग आए कि ना बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और फिर इसमें अनईजीनेस है। अनईजीनेस को हम कहेंगे बेचैनी किसी एक कैफियत है कि दिल घबराने लग जाए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो हमारा दिल घबराने लग जाता है और हमें ना अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग को रात सोते हुए दिल बहुत घबराता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। करवट लेते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो अनईजीनेस की फीलिंग है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि लोगों में जाके, एक महफिल में जाके, ठीक है ना। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी होती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, और इसकी वजह स्ट्रेस होती है। एंग्जाइटी की रूट कॉज स्ट्रेस है। और फिर एक और डेफिनेशन है कि एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन। एंग्जाइटी जो है ये एक इमोशन का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग है, वरीड थॉट्स हैं, बहुत ही परेशान कुन थॉट्स और बहुत ही परेशान कुन ख्यालात आपको आते हैं और आप परेशानी की हालत में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, एकदम से जहन काम करना बंद हो जाता है, हवाइयाँ नहीं उड़ जाती, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ गई, और आपको डर सा लग रहा होता है कि इधर से कोई ना आ जाए, ठीक है ना, आके मुझे कुछ कह ना दे। या ये कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एकदम आपको डर लग रहा है गाड़ी मेरी कहीं ना लग जाए, गाड़ी कोई मार ना दे आके, ठीक है ना। तो ये फीलिंग्स ऑफ ड्रेड भी हैं, फीलिंग्स ऑफ टेंशन है, वरीड थॉट्स हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है फिज़िकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ओल्ड एज में, चूँकि मैंने आपको कहा कि आज के दौर में एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बहुत बड़ी वजह इस सोशल मीडिया एडिक्शन है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये जो रैपिड सोशल चेंज आई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से चेंज हुए हैं। हर बंदे को 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, ज़ाहिर है अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और ज़ाहिर है कि महंगाई की वजह से फिर ओवर थिंकिंग कर के फ्यूचर के बारे में। तो ये जो डायनामिक सोसाइटी के चेंज हुए हैं ना, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे माशरे में जन्म ले चुकी है। और फिर हमारी कुछ खुराक भी इसकी ज़िम्मेदार है। अभी मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आपसे बात और भी मज़ीद करूँगा। तो इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हैं, यानी फ़िज़िकल चेंजेस ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और अचानक से ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, यानी उसकी कोई एज सच फिज़िकल रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को, यानी मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन बस उसे बैठे बैठे कभी रात को या वैसे ही कभी ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया
और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि बस ये एंग्जाइटी की वजह से हुआ है। बहरहाल उसकी मेडिसिन भी होती है और मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी होती हैं एंग्जाइटी में। फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईज़, बेचैनी की एक कैफियत, सच एज़ वरी और फियर, परेशान है बंदा और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, और ये माइल्ड और सीवियर हो सकती है, राइट। और हर किसी को कोई ना कोई एंग्जाइटी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। कुछ लोगों को, लेट्स से लड़कियों की बात करें तो रिश्ते वाले आ रहे हैं रिश्ता देखने तो एंग्जाइटी होगी, ठीक है ना, या किसी से मिलते हुए एंग्जाइटी होगी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा एज ए सेलिब्रिटी देखते हैं तो वो अचानक मिल जाए तो एंग्जाइटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में एंग्शियस होता है, राइट। और हर इंसान को पता है अपना कि उसको किस चीज़ से एंग्जाइटी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबके सामने जो है ना जी वो रखना चाहूँगा कि फ़ियर और एंग्जाइटी को थोड़ा सा हमने जो है ना वो डिफरेंशिएट करना है। देखें, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि खौफ में और एंग्जाइटी में मेन फ़र्क क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो खौफ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं सांप को देखूंगा मुझे खौफ आएगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं जो है ना वो कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होते देखूंगा मैं खौफ ज़दा हो जाऊंगा, ठीक है। या मैं कोई बहुत ही ऐसी हॉरर मूवी बच्चे देख लेते हैं ना, खौफ ज़दा हो जाते हैं, वो खौफ है। तो वो उसको अभी हम एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये ज़्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से होती है, अंदरूनी जो कैफियत है और अंदरूनी वजूहात हैं। उस अंदरूनी वजूहात में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़ुद ही हमें फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम दिया हुआ है। फ़ाइट और फ्लाइट, ये स्ट्रेस का पूरा फाइट करने का और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है हमारे अंदर। तो होता ये है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो आपको प्रिपेयर करता है फियर के लिए, ठीक है, यानी हार्ट बीट तेज़ हो जाना। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, अंधेरा है, वॉक कर रहे हैं, अचानक से सामने से आपको कोई खौफनाक सी चीज़ नज़र आई, ठीक है, अब एकदम आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, खौफ की सी कैफियत आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये है जो है ना आपके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक आई गेस या सिंपैथेटिक, अभी मुझे ज़ाहिर है जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम आपको इस पे वर्क कर रहा है। और उसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके आपके मसल्स को रिलैक्स कराएगा और आपकी हार्ट बीट को नीचे लेकर आएगा। तो ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से देखिए एक नेचुरल सिस्टम हमारा है। तो ये जो अंदरून में हमारे अंदर जो इंटरनल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंग्जाइटी के लिए, ठीक है। अगर उन केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोर्टिसोल केमिकल है जो कि डेंजर का केमिकल है, इमरजेंसी सिचुएशन का केमिकल है, जिन लोगों में कोर्टिसोल बहुत मिकदार में रिलीज़ होता है उनको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्चेस हैं इस पे, बहुत ज़्यादा अमेरिका की रिसर्चेस हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा डांट डपट की गई है और स्पेशली जिन पे शाउट किया गया, चीखो पुकार की गई है माँ बाप की तरफ से, उनको एंग्जाइटी बड़े होकर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि बच्चा जब आप उसको समझाने के बजाय उस पर चीखो पुकार करोगे, शाउट करोगे बहुत ज़्यादा, तो उस बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको इंटरप्रेट कर ले और इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करे, बल्कि सिंपली उसके ब्रेन से कोर्टिसोल रिलीज़ होगा जो कि डेंजर और इमरजेंसी केमिकल है। और ये केमिकल जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये आईक्यू सप्रेसर भी है। ये केमिकल ये हमारे आईक्यू को सप्रेस करता है। इसीलिए इस रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिनके घरों में बहुत लड़ाई होती है, ये मैं सेम रिसर्च आपको कोट कर रहा हूँ, माँ बाप के दरमियान बहुत लड़ाई है या बहुत ही बुरा माहौल है घर का, गालम गलोच हो रही है,
ठीक है ना, या आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, बहुत सीरियस लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन घरों के जो बच्चे हैं उनका आईक्यू भी लो होता है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, और जाहिर है कि वो बच्चे सही से पढ़ भी नहीं पाते, और फ्यूचर में जाके फिर उन्हें एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी आप समझ रहे हैं, मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि एंग्जाइटी बिल्ड कैसे होती है। ये इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। अच्छा, कभी कभी इसकी कोई भी रीज़न नहीं होती, यानी बायोलॉजिकल रीज़न कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनली ये खौफ है। और मिसाल के तौर पे हम साइकोलॉजी में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स एक चीज़ पढ़ते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ये है कि एक चीज़ की मतलब एक फ़िज़िकल चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मुझे हार्ट में पेन हो रही है, ठीक है। अब उसकी कोई फ़िज़िकल कॉज नहीं है उस चीज़ की, लेकिन स्टिल आपको पेन फील हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी भी चेक करता है, डॉक्टर जो है वो इकोग्राफी भी करता है, डॉक्टर जो है वो सब कुछ करता है और कहता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, ना आपको डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और मसला चल रहा है, ईसीजी इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, लेकिन आप स्टिल कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो कैफियत है उनको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जिनकी कोई फिज़िकल कॉज नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको फिज़िकल एक पेन या एक कैफियत ऐसी हो रही होती है कि हाँ मुझे हो रहा है। और एंग्जाइटी में ऐसे होता है। एंग्जाइटी में लोगों को लगता है कि हमें हार्ट अटैक होने लगा, और स्पेशली जब पैनिक अटैक होता है ना, तो लोगों को लगता है हमारी ब्रीथिंग ख़त्म हो रही है, और वाकई ही ऐसी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है ना। लोग सांस नहीं आ रहा होता उन्हें इन एक्सट्रीम केसेस, और लोगों पे बेहोशी भी एक किस्म की तारी हो जाती है। लेकिन बाद में जब चेकअप कराया जाता है तो पता लगता है कोई फिज़िकल कॉज इसकी नहीं है, यानी देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी जिसने कॉज किया हो। तो ये इस लेवल पे एंग्जाइटी अटैक करती है कि विद इन द बॉडी ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है वो हमें इस एक्सेप्टेंस में ले आता है कि वाकई ही मुझे हार्ट बीट हो रही है और वाकई ही मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है, राइट। तो ये इस लेवल पे भी ख़तरनाक हद तक अटैक कर देती है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो वजह बताई, जो डिफरेंस बताया, वो ये है कि फ़ियर जो है ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है मेनली, और एंग्जाइटी जो है ये इंटरनल होती है। और इसमें एक और जो है वो बहुत डिफरेंस है कि फ़ियर जो है ना ये शॉर्ट लिविंग है, और एंग्जाइटी जो है ना ये किसी फ्यूचर ओरिएंटेड रीज़न की वजह से हो सकती है, और ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स है। और इसका मेन मकसद जो होता है कि उस फ़ियर को जल्द अज जल्द डिफ्यूज़ किया जाए। जो फ़ियर या खौफ आपको लगा हुआ है, तो एंग्जाइटी में बंदा क्या चाहता है कि जल्दी से मेरा फ़ियर निकल जाए, और उस जल्दी में उसे मज़ीद एंग्जाइटी हो रही होती है, ठीक है। तो ये फिर एम्पलीफाई होती है, ये एंग्जाइटी, ये परेशानी, ये बेचैनी एम्पलीफाई होती रहती है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा टेक्निकली इंशाल्लाह देखना होगा, और इसके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह हमें टेक्निकली जो है वो देखने होंगे। तो आगे चलते हैं। कुछ हम साइंस की जो है ना जी वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एंग्जाइटी की मज़ीद कुछ आपको कॉजेज़ बताता हूँ जो जनरली नॉर्मल लोगों को एंग्जाइटी होती है। एक तो सीवियर एंग्जाइटी है ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि हमारे दिल में दर्द है, या लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, वो तो पैनिक अटैक्स हैं। हम अभी नॉर्मल जो एंग्जाइटी होती रहती है, हर बंदे को होती होगी, मुझे भी होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ कॉजेज़ हैं। स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और जाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ। इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ, और अनसर्टेनिटी के पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर बैठे रहना, और वो भी एंग्जाइटी फिर इख्तियार कर जाती है ये चीज़। फिर कोई इनकम्प्लीट टास्क है उसकी एंग्जाइटी हो सकती है, और ये चूँकि ये एक इंटरनल चीज़ होती है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किस तरह से अटैक कर देगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लाशऊर है, वो बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में एक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ख्यालात की बहुत फोकियत है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत
जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँगी माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल माद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं-14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं द पास्ट कैन नेवर बी चेंज्ड और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1 कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी, आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का? अपनी सेहत ख़राब करेंगे, जो होना था हो गया, ठीक है। अब उस पर इतना ज़्यादा सोचने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? तो सब्र, ठीक है, खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राज़ी, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल क़द्र, चौथी चीज़ ईमान बिल क़द्र, कि देखो अल्लाह सुब्हाना व तआला की क़द्र है, ये अल्लाह की डिक्री है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है, अब मुझे हाल का देखना है, और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल अल्लाह सुब्हाना व तआला संभाल लेगा। तो ये ईमान बिल क़द्र बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पाँचवीं चीज़, सॉरी मैंने 4 कहा था, 5 चीज़ें, पाँचवीं चीज़ है कि वर्बली ये जुमला अदा करना कि क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया कि कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, क्योंकि जो लफ्ज़ अगर है वो शैतान की तरफ से, और शैतान को लूप होल मिलता है कि अगर वाला जो है ना लफ्ज़ पकड़ के फिर आपको ओवर थिंक करवाए। रादर यू शुड से, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ना कहो, काश ना कहो, और अगर ना कहो, आप कहो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पर राज़ी हूँ, और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होती है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ें हैं, ये 5 जो चीज़ें बताई गई, इस पे सोचिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल कुछ साइंस की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स और साइंस। सबसे पहले एक फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ कि नॉर्मली एंग्शियस होना, परेशान और बेचैन होना इज़ नॉट एंग्जाइटी, वो नॉर्मल है, और वो हर इंसान को किसी ना किसी मौके पे होती है। लेकिन अगर ये डेली की एक कैफियत बन चुकी है, और विदाउट एनी कॉज आपको एंग्जाइटी हो रही है, या छोटी सी कोई बुरी खबर आपको मिली, उस पर आपको इस लेवल की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका दिल कर रहा है कि ज़मीन में मैं एक गड्ढा खोदूं और अपना मुंह दे दूं, या दफन हो जाऊं, लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं ना, या आपका दिल कर रहा है कि बस मैं ख़त्म हो जाऊं, फ़ना हो जाऊं,
तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा दिल घबराना और बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाना और हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हाँ, फिर ये एंग्जाइटी की तरफ जा रही है बात। ओके, तो हम अब उसकी बात करें कि इसके साइंस क्या है। नंबर 1, फीलिंग दैट समथिंग टेरेबल इज़ अबाउट टू हैपन। ये ख्याल आना कि कुछ बहुत 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 बुरा होने वाला है, हालांकि होने नहीं वाला, और आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप ये सोची बैठो कि मुझे लगता है कि ना बहुत ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हालांकि ये जुमला इटसेल्फ नेगेटिव है। कुछ भी नहीं होता सिवाय जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये भी एक काबिल गौर बात है कि अगर आप हॉरोस्कोप्स के बिलीवर हैं, ये जो सितारों का इल्म है कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं वर्गो हूँ, मैं स्कॉर्पियन हूँ, किसी दौर में मैं भी था, ज़ाहिर है, जब दीन की तरफ हम नहीं थे, तो वो तो बता रहे होते हैं आपका ये वाला दिन अच्छा है, ये वाला दिन बुरा है, इस दिन आप घर से बाहर ना निकलना, या जो है ना इस दिन आपके साथ ये ना हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना। तो एक बंदा जो पहले ही एंग्जाइटी पेशेंट है, वो जब इस तरह की चीज़ें पढ़ लेगा तो उसको सोचें किस लेवल की मज़ीद एंग्जाइटी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ज़ईफ़ुल एतकादी भी एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। यानी आप खुद देखें ना कि एक बंदा ये सोचे कि सितारे मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, हालांकि ये सूडो साइंस है, ना इसका साइंस से ताल्लुक़ है, ना ही इसका कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक़ है। तो जितनी पर्सनैलिटी वीक होगी उतनी एंग्जाइटी के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे लोग फिर ज़्यादा सोचते हैं ना कि ओहो पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो इसी तरह हो सकता है कोई नाइटमेयर आपको आया हो, वो नाइटमेयर डरावना ख्वाब आपके सर पे सवार हो गया और आप सोच रहे हैं कि आज तो मैं गया, यानी आज तो मैंने देख लिया था, आज तो मैंने काला सांप में देखा, ख्वाब में देखा था। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक सहाबी ने अपना ख्वाब बयान किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना सर कटा हुआ देखा है, वो आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 3 बार स्पिट करो लेफ़्ट शोल्डर पे थूक, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और झटक दो, फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि वो शैतान की तरफ से, और शैतान इंसान को परेशान करता है। तो इसलिए जितना अकीदा इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी विल पावर इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से उतना इंसान जो है वो एंग्जाइटी से बच जाएगा। एनीवे, उसके बाद दूसरा जो साइन है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग। यानी जब एंग्जाइटी अटैक हुई हो तो जिसे कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बंदे से बात की जा रही है लेकिन वो लॉस्ट है और उसके पसीने छूट रहे हैं और उसको आवाज़ भी इवन आपकी नहीं जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक साइन है एंग्जाइटी का। उसके बाद फीलिंग लाइक हैविंग अ हार्ट अटैक एंड अ सिंकिंग हार्ट फीलिंग, यानी कहते हैं ना मेरा दिल डूब रहा है और एक सिंकिंग फीलिंग है, हार्ट सिंक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है कि आपको जैसे हार्ट में दर्द हो रही है और दिल डूबा जा रहा है मेरा। ओके, उसके बाद रेस्टलेसनेस और फीलिंग ऑन एज, बेचैन कैफियत, बहुत ज़्यादा बेचैन, यानी एक बंदा ना अपनी उंगलियां बहुत हिला रहा है, ठीक है ना, या अपने पैरों को बहुत हिला रहा है, या ट्विचिंग बहुत कर रहा है, ट्विचिंग ऑफ द आइज़ होती है ना, यानी आंखों को इस तरह से करना, और जो है ना वो अपने होंठ बार बार भींच रहा है इस तरह से। ऑल्दो ये डजंट नेसेसरीली मीन कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है, ये तो हर बंदे को हो सकती है इस तरह की सोशल सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। उसके बाद बीइंग ईजीली फैटीग्ड, बहुत आसानी से थक जाना, बल्कि इतना मोराल डाउन होना कि आपकी बॉडी में आपको जान ही महसूस ना हो और आप कहें कि बस मैं लेट जाऊं, तकिया मैं अपने मुंह पर रखूं और बस मैं लेट जाऊं, या जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ज़मीन में एक जो है ना वो मैं धंस जाऊं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंग्जाइटी का कि बहुत ईजीली फैटीग हो जाना। उसके बाद डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रेन फॉग, जिसे हमने कहा इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड बिहेवियर हो जाना, यानी आपने देखा ना कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे जिनको सीवियर एंग्जाइटी होती है तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं और आउटबर्स्ट हो जाता है उनका एक एंग्जाइटी का। तो इरिटेबिलिटी है बेचैनी, यानी कि जैसे मैंने कहा ना उंगलियां हिलाना, ट्विचिंग करना,
बहुत ज़्यादा, और अपनी लेग्स को हिलाना वगैरह वगैरह। मसल टेंशन, मसल्स का खिंचाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव, ठीक है ना, यहाँ पे खिंचाव फील होना, कंधों पे खिंचाव फील होना, ये साइन है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि इत्तफ़ाक़न सुभान अल्लाह कुरान और हदीस में भी, बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आती है कि जब भी तुम नींद में खौफ से जागो तो ये वाली दुआ पढ़ो, मैं इंशाल्लाह आपके सामने दुआ रखूँगा भी। तो ये चंद एक सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना और नींद जो है वो प्रॉपर ना आना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंग्जाइटी की टाइप्स की जो बाकायदा साइकोलॉजी ने डिफ़ाइन की हैं, और वो 6 इकसाम हैं एंग्जाइटी की, 6 इकसाम, जिनमें सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से साबित हो रहा है कि जनरल वजूहात की वजह से, या एक जनरल फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है जो मैंने ऊपर जितनी वजूहात डिस्कस की उनकी वजह से किसी को भी ये एंग्जाइटी हो सकती है, और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है अगर ये मुस्तकिल एक कैफियत है इंसान की। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एज द नेम सजेस्ट, कि किसी भी सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग में एंग्जाइटी होने लगना, ठीक है, जो ऊपर मैंने एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद जो है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफ़ाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज़ हैं कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया, फ़ोबियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फ़ोबिया है, किसी को किसी जानवर से फ़ोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फ़ोबिया है, राइट। तो ये फ़ोबियाज़ भी बहुत नेचुरल है। किसी को इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है। तो ये फ़ोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज़ OCD। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक हद तक होनी भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है। इसके अलावा देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सुभान अल्लाह आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक चीज़ डिस्कस हो रही है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखिए, हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंसेस पढ़ी हैं, हमने जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पढ़ी, हमने जो है वो IQ के बारे में बहुत बार सुना है, राइट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात होती है, EQ के बारे में पढ़ा। हमने सोशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी पढ़ी साइकोलॉजी में कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है। तो आजकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा डिफ़ाइन किया, बल्कि मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, डॉक्टर रॉबर्ट एमंस, अ लीडिंग रिसर्चर इन द साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो डिफ़ाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज़ एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोसेस द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डिस्कवर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये है कि आप दुनिया पे गौर व फिक्र करते हुए, जिसमें गौर व फिक्र में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि आप इस बात का एहसास करो कि ये दुनिया आर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में आर्जी है। देखें ना, हमें तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म दिया गया कि जब तुम अल्लाह की तख्लीक पे तफक्कुर तदब्बुर करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज़ आर्जी है। इसका मतलब है कि ये दुनिया असल
ज़िंदगी नहीं है। ये पहली चीज़। और ये एहसास करते हुए मीनिंग ढूंढना, मकसद ढूंढना इस दुनिया में। और आप देखें कि हमारा दीन तो कितनी डिटेल में मकसद बताता है। इनफैक्ट हमारा तो दीन स्टोरी शुरू ही मकसद से करता है कि हज़रत आदम को बनाया ही क्यों, उसकी तख्लीक की पूरी वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई, दुनिया की तख्लीक की वजह बताई, हमें बनाने की तख्लीक की वजह, हमें बनाने की वजह अल्लाह ने बताई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें मीनिंग देता है। इसके अलावा जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये भी जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, जब भी एंग्जाइटी का टॉपिक आए या डिप्रेशन का टॉपिक आए तो बहुत एक वसी आप कह लीजिए लिटरेचर है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जो कि सेल्फ रेगुलेशन को और ग्रैटिट्यूड को रिलेट करता है लोअर इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस के साथ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सेल्फ रेगुलेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेशुमार हमारे पास डाटा है, रिसर्चेस हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, के जो लोग को सेल्फ रेगुलेशन करनी आती है और नंबर 2 शुक्रगुजारी करनी आती है, उनकी मेंटल इलनेस, उनके मेंटल इलनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन जो है, इट इज़ द विल पावर दैट enables people to act in accordance with their values and long term benefit despite cost to energy और short term pleasure। सुभान अल्लाह। सेल्फ रेगुलेशन जो है ये एक विल पावर है। हर इंसान को अल्लाह ने विल पावर दी हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं। और शैतान क्या करता है? उस विल पावर पे अटैक करता है। इतने वसवसे दिला दिला के इंसान को वीक कर देता है। इंसान हार जाता है, खुद ही हार जाता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, अपने आप को थपकी दे के उठाना चाहिए। देयर विल बी डेज जब आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो ये करना पड़ता है। तो सेल्फ रेगुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये विल पावर बढ़ती जाएगी। तो ये वो विल पावर है जो कि लोगों को एनेबल करती है कि वो अपनी वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक इंशाल्लाह उठकर सर उठाकर जिएं और जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसकी तरफ वो ना जाएं। और जहाँ तक बात है जी इसकी ग्रैटिट्यूड की, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना चीज़ों को, पॉजिटिव सोच रखना, राइट, और नेमतों की तरफ जो है वो गौर करना। सब्र को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट बताया था कि माजी को आप कैसे हल कर सकते हैं, उसमें सब्र का बहुत बड़ा रोल है। तो सब्र जो है इमाम इब्न क़य्यिम के मुताबिक उसके 3 कॉनोटेशंस हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं सब्र के। नंबर 1 रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग का मतलब है रुक जाना, यानी कोई चीज़ करते हुए रुक जाना। कोई बहुत बुरा ख्याल आ रहा है, रुक जाना, ये सब्र होगा। कोई बहुत ही ख़तरनाक हरकत करने का दिल कर रहा है, रुक जाना। या कुछ बहुत ही बुरा बोलने का दिल कर रहा है, रुक जाना, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेना। या कोई बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो रिस्ट्रेन करना, औज़ बिल्लाह पढ़ के सब्र करना। स्ट्रेंथ, सब्र में सिर्फ रुक जाना नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ भी है, ताकत, राइट, कुव्वत। तो जहनी कुव्वत ये भी सब्र का एक पार्ट है। और इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ रखी हैं पूरे सिस्टम में, अगर एक बंदा नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो अल्लाह ने उसके अंदर स्ट्रेंथ रखी है। तो उस स्ट्रेंथ को बाहर निकालना इंशाल्लाह, और सीखना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सब्र करना, ये। और तीसरा है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग से मुराद है कि उस सिचुएशन में अपने आप को बिल्ड करना और उसमें सीखना कि मैंने डील कैसे करना है इस सिचुएशन से। ये सारा बिल्डिंग का प्रोसेस है। तो ये सब्र की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत इमाम इब्न क़य्यिम ने बयान की। अब हम जी क्विकली सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, क्विकली मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। और इसमें दुआओं का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है, उन दुआओं को भी हम देखते हैं। तो क्विक सॉल्यूशंस, डू तस्बीह, ये मैं आपको स्कॉलर्स के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अपनी उंगलियों पे तस्बीह या वो जो डिजिटल तस्बीह है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल लोगों को मोबाइल एडिक्शन हुई ना, उंगलियां उनकी ज़ाहिर है बेचैन हो रही होती हैं। तो ये बड़ी अच्छा सलूशन है कि तस्बीह करें,
ठीक है, अपनी उंगलियों को बिजी रखें और तस्बीह माइंडफुलनेस के साथ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। टॉक टू अल्लाह अबाउट योर फ्रस्ट्रेशंस, वेरी सिंपल। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर, सजदे में गिर जाया करें। जो परेशानी है फ़ौरन सजदे में गिर जाया करें, बस रो दें अल्लाह के आगे और बात कर लें अल्लाह से क्या, और छोटी छोटी बातें किया करें। हम अपनी छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस लोगों को बता रहे होते हैं, ठीक है बता सकते हैं अपने सिंसियर दोस्तों को, लेकिन अल्लाह को बताएं, अल्लाह ने हल करनी है ना। हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, जैसे मैंने एक स्टेटस पढ़ा ना कि यू कैन टेल अल्लाह अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सोल्यूशन, और यू कैन टेल प्रॉब्लम्स टू पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड फाइंड अटेंशन। अगर तो अटेंशन चाहिए तो ठीक है डालते रहें, लेकिन सोल्यूशन चाहिए तो अल्लाह। रीड द कुरान, यस, बट यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, अक्सर औकात एंग्जाइटी इस लेवल की होती है, और याद रखें एंग्जाइटी में थेरेपिस्ट को चाहिए कि क्लाइंट के टास्क कम से कम रखें। होता यह है कि अगर कोई बहुत ही स्फीयर, यहाँ मैं कह रहा हूँ स्फीयर एंग्जाइटी पेशेंट, नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं, कोई स्फीयर एंग्जाइटी पेशेंट किसी के पास आया है, किसी सपोज कर ले रिलीजियस बंदे के पास, और वो आगे से उन्हें कहे कि आपने दिन में 1,00,000 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ना है, तो आपने उसे मज़ीद एंग्जाइटी में डाल दिया। ये सोचने वाली बात है, आपने उन्हें एक बहुत ही हेक्टिक टास्क दे दिया है, और वो तो पहले ही टास्क को लेके उन्हें एंग्जाइटी होती है। तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अलेवन मुआज़ बिन जबल को इंस्ट्रक्शन दी थी कि लोगों को बशारतें दो, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। लेकिन हैविंग सेड इट, बेशक ज़िक्र अस्कार में बहुत बड़ा सलूशन है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े टास्क उसको ना दे दिए जाएं कि उसको मज़ीद एंग्जाइटी होने लगे। तो यस, कुरान पढ़ने से, प्रेयर सुनना, नवाफिल प्रेयर, फ़ौरन एंग्जाइटी इंशाल्लाह ठीक होगी। वज़ू करने से, विज़िट समवन सिक, किसी बीमार की तीमारदारी करने से आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होगी। आप कहेंगे यार मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ, ये देखो इनकी परेशानी मुझसे बड़ी है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग करना, और ये आपको इजीली यूट्यूब पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। बस वो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, बुद्धिस्ट एलिमेंट, कि एक ख़ास डायरेक्शन में सूरज को फेस करते हुए, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ें, वो इंसान को पेगनिस्टिक बिलीफ होते हैं उसके पीछे। तो ये बस ख्याल कीजिएगा। डू समथिंग नाइस फॉर समबॉडी, ये एक बहुत बड़ा सलूशन है। किसी के लिए कुछ अच्छा करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ इंशाल्लाह एंग्जाइटी से मिलेगा। टेक अ वार्म बाथ और ड्रिंक सम टी, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली कि एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाटा इसके ऊपर हमें मिलता है कि ये प्योरली बेस्ट सलूशन है एंग्जाइटी को केटर करने का। वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना या एक्सरसाइज करना। टॉक टू अ फ्रेंड, बहुत कोई अच्छा दोस्त है आपका, उसके साथ हंसी मजाक और थोड़ा लाइट मूड टॉक करना, बिल्कुल इससे होता है। ऑर्गेनाइज समथिंग और लर्न समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ज़िम्मेदारी लेके कुछ ऑर्गेनाइज कराएं ताकि आपका माइंड डिवर्ट हो, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कई एंग्जाइटी पेशेंट्स को आपने देखा ना, साइकोलॉजिस्ट कोई टास्क देते हैं, कोई नॉर्मल सा टास्क कि आप अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज करवाएं। इसी तरह आपने स्कूल्स में देखा है कि बच्चों को टीचर्स या वो जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई टास्क दे रही होती ताकि इनका जहन इस साइड पे लगे। तो लेकिन ये कि छोटा मोटा, क्योंकि बहुत जो सीवियर एंग्जाइटी पेशेंट है उनको कोई बहुत बड़ा ज़िम्मा देना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। स्ट्रेच एंड एक्सरसाइज, ऑब्वियसली बेक, फीमेल्स के लिए बेकिंग इज़ वेरी रिलैक्सिंग, ये मैंने सुना भी है, बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि हाँ फीमेल्स के लिए बेकिंग। प्ले विद सिली पट्टी, ये अब वो जो होता है बच्चों के खेलने के लिए, आई थिंक कोई मटेरियल होता है और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। सर्च इट आउट, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट की जो कुछ टिप्स हैं। प्रैक्टिस योर एफर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ ऐसी आयात लिखा करें जिसमें अल्लाह के वादे हैं, लिखा करें या सेव कर लें उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना के, उनको बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें। या कुछ ऐसी चीज़ें लिखा करें कि आई लव अल्लाह, ठीक है ना, एंड अल्लाह इज़ इन कंट्रोल, अल्लाह लव्स मी, और या ये कि इस तरह की एफर्मेशंस लिखी कि अल्लाह हैज़ डिज़ाइन माई लाइफ ब्यूटीफुली, या अल्लाह ताला जो है वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, ठीक है ना, इस तरह के जुमले, और इनको पढ़ते रहें। दिस इज़ प्रैक्टिसिंग योर एफर्मेशंस, अपने एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें। फिर है रीड या कलर या ड्रॉ और स्टार्ट राइटिंग इन द जर्नल। ये बहुत एक कॉमन टिप देते हैं साइकोलॉजिस्ट के, जर्नल लिखो।
और उसमें ये नोट करो जो भी तुम्हारी फीलिंग्स हैं, राइट। या फिर कुछ पढ़ने बैठ जाओ या कुछ कलर करो। कलर बहुत बड़ी टिप है। अब तो टैबलेट्स पे ऐसे एप्लीकेशंस आ गई, यू कैन कलर विद योर स्मार्ट पेन जो होता है उससे। लेकिन अगर वैसे कलर करें, कलरिंग बुक, दैट इज़ इवन बेटर। एंड ड्रॉ। फिर कडल विद अ पेट, वेरी नॉर्मल टिप, कडलिंग। एंड ट्राई प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यू कैन सर्च इट आउट। ये एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ईजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सिट आउटसाइड और लिसन टू नेचर फॉर 5 मिनट, ज़रा चिड़ियों की चहचहाहट, आसमान पे गौर करें, राइट। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते हुए थोड़ा गौर व फिक्र करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों। और क्या ही बात है अगर जिक्र करें नेचर में बैठ के। टेक अ 15 मिनट नैप, थोड़ा सा नैप ले लें, 15 मिनट का शॉर्ट नैप। और मेक अ लिस्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स। तो ये तो है बहुत क्विक टिप्स, मैंने आपको तकरीबन 20 टिप्स जो हैं वो दी हैं। अब ज़रा प्रॉपर टेक्निकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है सबसे पहले, या रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप नेगेटिव ख्यालात और नेगेटिव बातों को सामने रखें और उनके पॉजिटिव जवाब खुद देने लग जाएं। और वो पॉजिटिव बातें इवन लिखें भी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जैसे आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं, अल्लाह संभाल लेगा। ठीक है, आप कहें कि फ्यूचर में कोई बहुत कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं, मैं दुआ करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो जाए। फिर इसी तरह आप सपोज़ कहते हैं जी कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो इसका पॉजिटिव है कि नहीं, अल्लाह ताला मेरी ज़रूर मदद करेगा, अल्लाह राज़िक है। तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है आपकी, समझ रहे हैं। तो इससे इंशाल्लाह स्ट्रेस जो है वो कम होगा और एंग्जाइटी कम होगी। इसके बाद एक्सपोजर थेरेपी, जिसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, कि आप उस सिचुएशन को फेस कर लें जो आपको डरा रही है। शुरू में हाँ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो के एक टाइम आएगा कि आपको वो डर लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। जर्नलिंग एंड थॉट रिकॉर्ड्स, अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना, जर्नल करना, ये कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में आता है। गाइडेड डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी क्या है? गाइडेड डिस्कवरी है कि बाकायदा उस चीज़ में मीनिंग फाइंड करना और ये डिस्कवर करना और अपने आप को खुद गाइड करना कि ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अगर मैं सोचूं तो इसकी वजह ये है, यानी वजह ढूंढने की कोशिश करना और अपने आप को गाइड करना। और इसीलिए देखें ना, जैसे हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता, लेकिन उसके बदले उसके कुछ गुनाह माफ़ होते हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड, आप किसी भी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर, और ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो उससे क्या होगा, सब्र की मज़ीद मोटिवेशन आएगी। फिर रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं जिनमें डीप ब्रीथिंग है, मसल रिलैक्सेशन और इमेजरी है। इमेजरी एक पावरफुल टेक्निक है, कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रेटजी। उसमें ये होता है कि यू इमेजिन समथिंग ब्यूटिफुल, एंड what more beautiful than Jannah? While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. ये बहुत important है। तो इमेजरी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना, ठीक है, अपने आप को एक सिचुएशन में अच्छा इमेजिन करना या अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा इमेजिन करना, तो ये भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अच्छी टेक्निक है। उसके बाद फिज़िकल रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें एक्सरसाइज है, स्माइलिंग एंड लाफिंग है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत स्माइल करते थे और सबसे ज़्यादा स्माइलिंग चेहरा था उनका। और स्माइल प्रैक्टिस कर कर के आपको पता है कि पॉजिटिव इमोशंस इंसान के ज़ाहिर है वो बनते हैं और पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो इसलिए इसके फ़ायदे हैं। तो स्माइल करना, चाहे दिल भी ना कर रहा हो फिर भी करना स्माइल की प्रैक्टिस, और यकीन करें इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है और एंग्जाइटी। कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों से कनेक्ट करना, जैसे मैंने बहुत सी टिप्स बताई, किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी दोस्त के साथ कनेक्ट करना और लाइट मूड में टॉक करना। गेट इनफ स्लीप, नींद लेना ज़्यादा, और मेडिटेशन करना, ये है फिज़िकल रिलीफ स्ट्रैटेजीज़। एंड व्हाट बेटर मेडिटेशन दैन नमाज, सुभान अल्लाह। नमाज को अगर आप समझ लेना
कि सुभान अल्लाह, नमाज कितना बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, तो ये मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। तो नमाज के बारे में इंशाल्लाह भी मज़ीद मैं आगे जाके बात करूँगा। फिर नंबर 3 है सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज़। सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज़ में ये फॉलोइंग है। नंबर 1 मसाजिंग, यानी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो कि सेंस, जिनका ताल्लुक टच के साथ है, सेंसेस के साथ है आपकी। मसाजिंग है इसमें, ऑब्वियसली देयर आर सर्टन पॉइंट्स इन द बॉडी जो स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली इसमें मैं कहूँगा कि हिजामा भी है, हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी एंग्जाइटी पेशेंट्स के लिए हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं। और मसाजिंग जो नॉर्मल मसाजिंग है, टेकिंग अ बाथ, कोल्ड शावर या हॉट शावर, लिसनिंग टू समथिंग रिलैक्सिंग जिससे आपकी एंग्जाइटी दूर हो। इट कुड बी अ रिमाइंडर, अ क्लिप, अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ समवन वगैरह वगैरह। ईटिंग समथिंग टेस्टी, यू आर सेंसिंग इट, राइट। तो ये भी सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज इन्हें कहते हैं। फिर आ जाता है जी इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजीज। चौथा, इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजीज में क्या क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा गुमान रखना, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स इख्तियार करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद अल्लाह, अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचना, अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में कहना कि अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं और मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ। फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, माफ़ करना दूसरों को और अपने आप को माफ़ करना सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर रहा, असल में अल्लाह ने माफ़ कर दिया होता है, हम खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, ताकि आपकी एंग्जाइटी कम हो। और एक बात याद रखें कि मैंने बहुत देखा है कि एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह ना हुकूकुल इबाद में कोताही होती है। हमने किसी ना किसी के साथ कोई ज़्यादती की होती है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि हमारे एंड पे कोई मसला हो और हमें पता भी ना हो। यानी मिसाल तौर पे हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हो, या हम किसी के जो है ना वो राइट्स स्नब कर रहे हैं, या किसी के आप कह लीजिए जो है ना हमने वो राइट्स का को ज़िमन किया हुआ है, या ये कि किसी के साथ ज़्यादती करने में लगे हुए और हमें पता भी नहीं है, तो ये हमने अपने एंड पे ज़रूर देखना है। खुद अपने आप को भी माफ़ करना है, दूसरों को भी। टॉकिंग थेरेपी इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजी है। अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सेल्फ टॉक करना, थपकी देना, ठीक है ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को कि कर लोगे इंशाल्लाह, यू कैन डू इट। और ज़ाहिर है कि लोगों से भी, सिंसियर लोगों से भी बात करना। काउंसलिंग एंड थेरेपी, किसी से काउंसलिंग ले लेना, ये भी बिल्कुल इसमें आता है। जर्नलिंग करना और लिखना बैठ के। और इसके अलावा देखें तवक्कुल का बहुत बड़ा रोल है एंग्जाइटी फ़ाइट करने में। और तवक्कुल पे ऑलरेडी मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे 2 लेक्चर्स दिए, एक है अंडरस्टैंडिंग तवक्कुल और दूसरा है स्टोरीज़ ऑफ तवक्कुल। बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुन्ना डाइट स्पेशली, उसको जो है रिसर्च करें, व्हाट इज़ सुन्ना डाइट। कोशिश करें आप सुन्ना डाइट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अल्लाह की तरफ से बरकत भी आएगी और अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना। अब हम इंशाल्लाह जी वो कुछ दुआज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआज़। और 9 ऐसी दुआएं हैं जो हदीस से साबित है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दुआज़ हैं। तो मैं आपके सामने बारी बारी इंशाल्लाह वो दुआज़ रखता हूँ। सबसे पहले इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, और थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। ये बिल्कुल सही हदीस से साबित है। तो ये बहुत 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 पावरफुल जुमला है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अज़कार मिलेंगे, एक एप्लीकेशन है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, डाउनलोड इट। एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, और बाकी जो आपका आईफोन का जो iOS है वहाँ भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बहुत ही सीरियस डिफ़िकल्टी आती थी, तो वो हमेशा ये कहते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बहुत ही खूबसूरत, ये तिरमिज़ी की रवायत है। या हय्यु या क़य्यूम ये अल्लाह के वन ऑफ द पावरफुल नेम्स हैं, इसमें आज़म है।
ओ द लिविंग, ओ द इटर्नल, बिरहमतिका अस्तगीस, आई सीक हेल्प इन योर ग्रेस। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस जुमले को और जो ऊपर वाला। तीसरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सीरियस डिफ़िकल्टी होती थी, अब देखें ना, ये तमाम दुआएं हमारे नबी पढ़ा करते थे, तो वो अपने सर को रेज करते थे स्काई की तरफ, इस तरह से ही वुड रेज हिज हेड टू द स्काई एंड सप्लिकेट, और अल्लाह से हाथ उठा कर कहते थे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। और फिर व्हेन ही इम्प्लोर्ड सीरियसली एंड स्ट्रांगली ही वुड से या हय्यू या कय्यूम, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह, देखें अल्लाह से क्या मोहब्बत थी और अल्लाह पे क्या तवक्कल था उन्हें, कि आसमान की तरफ देख कर कहते थे सुबहान अल्लाह अल